नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम मित्रों निश्चित हो चुका है। अतः मित्रों एग्जाम के मद्देनजर मित्रों देखते हुए मित्रों प्रतिदिन जैसे मित्रों रात्रि 8 बजे मित्रों जैसे म्यूजिक का मॉक टेस्ट मित्रों चल रहा है। यह मॉक टेस्ट नंबर मित्रों 7 है। मित्रों इसके पहले जो मित्रों हम क्लास लिए थे उसे मित्रों जैसे एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों जो था थ्योरी पेपर भी था, परंतु अब जो मित्रों हम क्लास ले रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मित्रों एमसीक्यू ही प्रश्न रहेंगे। अतः थ्योरी का क्लास मित्रों आप जरूर ज्वाइन करके देख लें। मित्रों आज की पहला प्रश्न आपका है, सात स्वर में कितनी श्रुतियां होती है? सात स्वर में मित्रों कितनी श्रुतियां होती है? मित्रों फर्स्ट तो मित्रों ए में आपका मित्रों है 2 है, बी में 3 है, सी में आपका मित्रों 4 है और ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि प्रत्येक प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम से मद्देनजर मित्रों देखते हुए तैयार किया गया है। अतः मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4। ठीक है, कहने का मतलब मित्रों की सात स्वर में कितनी श्रुतियां होती है? तो 4 श्रुतियां होती है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? फट से बताइए मित्रों कि धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? एक ताल, कहरवा ताल, झप ताल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि धी पर जब सम होता है तब मित्रों कौन सी ताल का बोध होता है? तो मित्रों बताते चले कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा झप ताल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे कहते हैं। कहने का मतलब मित्रों कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है मित्रों उसे क्या कहते हैं? तार ग्रहण, तुम्बा, तरब, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा तरब, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि राग की उत्पत्ति किससे होती है? मित्रों फट से बताइए कि राग की जो मित्रों उत्पत्ति है मित्रों किससे होती है? ताल से, थाट से, ग्राम से, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग की जो मित्रों उत्पत्ति होती है किससे होती है? मित्रों बताते चले कि राग की मित्रों जो उत्पत्ति होती है इसका आंसर हो जाएगा मित्रों थाट से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन मित्रों एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को मित्रों पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। मित्रों आगे आने वाला समय आपका 100% सही हो जाएगा। मित्रों फट से बताइए कि राग तोड़ी के गायन समय क्या है? ए में आपका ऑप्शन है दिन का दूसरा प्रहर, बी में आपका रात्रि का प्रथम प्रहर, सी में रात्रि का अंतिम प्रहर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग तोड़ी का गायन समय क्या है? मित्रों जैसे ही प्रश्न को पढ़ते वैसे मित्रों आंसर देने के लिए आप लोग जैसे तत्पर हो जाया कीजिए। तो मित्रों राग तोड़ी का गायन जो समय है मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं? जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं? ए में आपका निबंध है, ए बी में आपका अनिबंध है, सी में बहुत है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले कि उसे जो मित्रों हम लोग कहते हैं अनिबंध कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है? राग गौंड मल्हार मित्रों किस थाट का राग है? ए में आपका काफी है, बी में बिलावल है, सी में कल्याण है, डी में मित्रों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है। तो मित्रों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पढ़ने के उपरांत मित्रों कुछ समय हम छोड़ देते हैं। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बिलावल मित्रों आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। भारतीय संगीत में कुल स्वर है
7, 12, 22। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय संगीत में कुल स्वर है। तो मित्रों फट से बताइए कि भारतीय संगीत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों थ्योरी पेपर में हम पढ़ा चुके हैं, अतः एमसीक्यू में मित्रों फटाफट कमेंट्स में आप जरूर आंसर दीजिए। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 12। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। दक्षिण पत्ती का तिलाना किससे साक्ष्य रखती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है जावली, बी में तराना, सी में फग, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दक्षिण पत्ती का तिलाना किससे साम्य रखता है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराना। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। आचार्य सी.डी. बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। आचार्य के सी.डी. बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। ए में आपका नाट्य शास्त्र, बी में संगीत मरकंद, सी में मित्रों संगीत दामोदर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि आचार्य के सी.डी. बृहस्पति के लेखन का प्रमुख बिंदु है। तो मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत मरकंद होगा। संगीत मरकंद मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है। मतलब गिटार है, तानपुरा है, दिलरुबा है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है। मित्रों कमेंट्स पर तुरंत आंसर दीजिए। ठीक है, आपको लेट करने की जरूरत नहीं है कि कोई अनदर पर्सन जैसे आंसर देगा तब हम आंसर देंगे, नहीं। जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं मित्रों आंसर तुरंत अपना अपना दिया कीजिए। 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिलरुबा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं। मात्रा, ठेका, टप्पा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ताल के निश्चित बोल को मित्रों आपको ठेका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं। जब चौथी ताली धी ना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं। ए में आपका 4 ताल, बी में रूपक ताल, सी में मित्रों 1 ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 ताल, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है, और कोशिश कीजिए मित्रों कि सभी प्रश्नों का आंसर जरूर कमेंट्स में दें। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे, यदि जीवन में मित्रों सफल होना चाहते हैं तो मित्रों आप इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चे पढ़ सके और सभी आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों प्रश्न आपका है कि भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। पंडित जसराज को, बी में पंडित भीमसेन जोशी को, सी में मित्रों पंडित जगदीश प्रसाद को, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो मित्रों पंडित भीमसेन जोशी एकदम 100% सही आंसर है। 2008 कब मिला है, 2008 में। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। फट से मित्रों बताइए उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। मित्रों 5, 12, 2, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5। कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। एप्पल आंसर मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि तानपुरा का एक अंग तुम्बा यह किससे बना होता है। मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत दुख की बात है कि तानपुरा का एक अंग होता है तुम्बा, मतलब तुम्बा मित्रों किससे बना होता है। लौकी से, कि सीताफल से, कि बैगन से, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तानपुरा का एक अंग होता है तुम्बा, मित्रों किससे बना होता है। तो मित्रों लौकी से बना होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा।
अर्ध व दर्शक स्वर कहा जाता है? सुधमा को, पंचम को, सी मित्रों कोमल ऋषभ को, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अर्ध दर्शक स्वर मित्रों किसे कहा जाता है? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुधमा, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। सुधमा को मित्रों अर्ध दर्शक स्वर कहा जाता है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों कि कुआड़ लय इस नाम से जाने जाते हैं, मतलब कुआड़ लय को मित्रों और किस नाम से जाने जाते हैं? 1.5 गुण से, सवा गुण से, पौने 2 गुण से, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कुआड़ लय इस नाम से जानी जाती है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवा गुण। सवा गुण को मित्रों जैसे ध्यान दीजिएगा कुआड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है? भारतीय संगीत में मित्रों मूलभूत स्वर किसे माना गया है? प को, सा को, नी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साज को मित्रों मूलभूत स्वर माना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था? किस काल में मेल राग वर्गीकरण मित्रों प्रचलित था? ए में आपका मध्यकाल, बी में बौद्ध काल, सी में प्राचीन काल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्यकाल, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है कि मध्यकाल में मित्रों राग वर्गीकरण मित्रों प्रचलित था। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि गायन शैली जिसमें पखावत संगत की जाती है, गायन शैली जिसमें पखावत संगत की जाती है, ये में मित्रों आपका ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में कव्वाली है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए ताकि मित्रों कम समय में जैसे आपका अच्छा से अच्छा मित्रों तैयारी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर मित्रों बी नंबर 100% मित्रों सत्य है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि धमार ताल में कितनी मात्रा होती है? ए में मित्रों आपका 10 है, बी में आपका 14 है, सी में 15 है, डी में मित्रों आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि धमार ताल में कितनी मात्रा होती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों अपनी प्रतिक्रिया जरूर प्रत्येक प्रश्न में अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए ताकि मित्रों हमको भी पता चल सके कि आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है। धमार ताल में मित्रों कितनी मात्रा होती है? बहुत अच्छा, 14 मात्रा एकदम 100% सही है। धमार ताल में कुल 14 मात्रा होती है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है इस संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंगदेव, भरत साहब, अहोबल साहब, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट से फट से दीजिए क्योंकि मित्रों न जाने कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे कि संगीत रत्नाकर के लेखक जो है मित्रों सारंगदेव साहब है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका 100% सत्य है। मित्रों और अगला प्रश्न आपका है कि 3 ताली तथा एक खाली किस ताल में होती है? फट से मित्रों बताइए कि 3 ताली तथा एक खाली किस ताल में होती है? 3 ताल में, दादरा ताल में, 4 ताल में, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 3 ताली तथा एक खाली किस ताल में होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 3 ताल मित्रों 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है? फट से मित्रों बताइए कि वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है? मित्रों ए में आपको काफी है, बी में भैरवी है, सी मित्रों असावरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है? मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब काफी ठाट का राग है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। तानपुरा में कितने तार होते हैं? फट से मित्रों बताइए कि तानपुरा में कितने तार होते हैं? ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं।
मित्रों फट से बताइए कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए और फटाफट मित्रों इसे शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो हम प्रतिदिन मित्रों क्लास लेंगे तो मित्रों आपके पास तत्काल नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4। तानपुरा में कितने तार होते हैं, तो 4। सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा था, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है। फट से मित्रों बताइए संगीत की उत्पत्ति जो मित्रों कैसे हुई है। ए में आपका स्वर है, बी में नाद है, डी में राग है, सॉरी सी में राग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मित्रों बताते चले कि संगीत की जो मित्रों उत्पत्ति हुई है मित्रों नाद से हुई है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है, ठीक है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, नाद किसे कहते हैं। फट से बताइए नाद किसे कहते हैं। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो मित्रों बहुत दुख की बात है कि नाद किसे कहते हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को, बी में मित्रों संगीत उपयोगी अमधुर ध्वनि को, सी में वादन को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाद किसे कहते हैं। मित्रों बताते चले कि नाद जो है मित्रों संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। मतलब नाद मित्रों जैसे कितने प्रकार के होते हैं। नाद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 4। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाद के मुख्यतः मित्रों 2 ही प्रकार है, ये हैं, ठीक है, आहत नाद और अनाहत नाद। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, संगीत का आधार कौन सा नाद माना जाता है। संगीत का जो मित्रों बेस है, आधार है, किस नाद को मित्रों माना जाता है। ए में आपका है प्रत्याहत नाद, बी में अनाहत नाद, सी में मित्रों आहत नाद, डी में आपका है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। तो मित्रों आहत नाद को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सत्य। मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। स्वर किसे कहा जाता है। तो ए में आपका ऑप्शन है 23 श्रुतियों में से 13 श्रुति को, 22 श्रुतियों में से 13 श्रुति को गलत है। 22 श्रुतियों में से मित्रों 12 मुख्य श्रुतियों को मित्रों हम क्या बोलते हैं, स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। फट से मित्रों बताइए कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है नाद से स्वर और श्रुति से स्वर, बी में स्वर से स्वर और श्रुति से स्वर, सी में मित्रों स्वर से श्रुति और नाद से स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वर की जो मित्रों उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, तो मेलों से हुई है, ठीक है, थाट से। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मित्रों इस प्रश्न का ई आंसर लिखना भूल गए थे, ठीक है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि संपूर्ण जाति का राग कौन सा है। कल्याण, भोपाली, विहाग, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संपूर्ण जाति का राग मित्रों इनमें से कौन है। मित्रों कमेंट्स में टूट पड़िए कि संपूर्ण जाति में मित्रों रागों की राग मित्रों बताइए कौन सी राग है संपूर्ण जाति की राग। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब कल्याण। मित्रों आंसर आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है। मित्रों यह प्रश्न आपको इस 2024 में मित्रों पूछा भी गया है, और जितने भी हमारे मित्र हैं जो भी हमसे क्लास किए थे मित्रों सभी का सभी बच्चे आंसर सही भी मारे हैं। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है। मित्रों 23, 22, 21। मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में नहीं देते हैं तो मित्रों म्यूजिक से आपको मित्रों टीचर बनने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है।
क्योंकि एक शब्द में कितनी श्रुतियां हैं? 22 है। सभी का आंसर सही आ रहा है, इसके लिए सभी को दिल से मित्रों धन्यवाद। इसी तरीका से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए। अगला प्रश्न आपका है, सप्तक किसे कहते हैं? फट से बताइए, सप्तक किसे कहते हैं? ये मित्रों आपका ऑप्शन है, क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। बी में है क्रमानुसार 5 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। और डी में, सी में मित्रों क्रमानुसार जैसे क्रमानुसार 4 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपको इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फल। क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को क्या बोलते हैं? सप्तक बोला गया है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे, संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? फट से मित्रों बताइए कि संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं? ए में आपका है 3, बी में 2, सी में 5, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में मित्रों कितने सप्तक माने गए हैं? मित्रों संगीत में कुल 3 सप्तक हैं। कितने सप्तक हैं? 3 सप्तक हैं। मित्रों पहला का मंद्र सप्तक, दूसरा का मध्य सप्तक, तीसरा का सप्तक। मित्रों कमेंट्स में आप आंसर जरूर दीजिए, ताकि मित्रों हमको यह पता चल सकेगा कि आपका तैयारी मित्रों किस लेवल पर चल रहा है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ग्राम किसे कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि ग्राम किसे कहते हैं? स्वर और राग के समूह को ग्राम कहते हैं। बी में मित्रों स्वर और आलाप के समूह को ग्राम कहते हैं। सी में आपका स्वर और वर्ण के समूह को ग्राम कहते हैं। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ग्राम किसे कहते हैं? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। तो मूर्छना किसे कहते हैं? फट से मित्रों बताइए, तो मूर्छना किसे कहते हैं? ए में चमकना अथवा स्थिर को मूर्छना कहते हैं। बी में उभरना अथवा कंपन को मूर्छना कहते हैं। सी में चमकना अथवा उभरना मूर्छना कहलाता है। और डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मूर्छना किसे कहते हैं? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, चमकना तो उभारना मित्रों मूर्छना कहलाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भरत ने सारण प्रक्रिया में बीना पर कितने तार बांधे हैं? भरत ने जो है से सारण प्रक्रिया पर कितने तार बांधे हैं? ए में आपका है 5, बी में आपका है 7, सी में है 6, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों 100% सत्य है, मतलब 7। भरत ने सारणा प्रक्रिया में बिना पर कितने तार बताए हैं? तो 7 तार बताए हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, रागों की उत्पत्ति कैसे हुई है? मित्रों फट से बताइए कि रागों की उत्पत्ति कैसे हुई है? ए में आपका है रागों की उत्पत्ति स्वर से मानी गई है। बी में मित्रों रागों की उत्पत्ति वर्ण से मानी गई है। सी में है रागों की उत्पत्ति थाटों से मानी गई। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रागों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि रागों की उत्पत्ति मित्रों थाट से हुई है। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि रागों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो थाट से हुई है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, राग कैसे बनते हैं? ए में आपका वर्ण मेल से होगा, वर्ण मेल से। अब बी में है राग से, सी में स्वर से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग कैसे बनते हैं? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, राग कैसे बनते हैं? तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वर से मित्रों राग का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपको है कि रागों की मुख्य जातियां कितनी है? फट से मित्रों बताइए, रागों की मुख्य जातियां मित्रों कितनी है? 4, 3, 7। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए रागों की मुख्य जातियां कितनी हैं?
तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा। रागों की मुख्य जातियां मित्रों 3 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ठाट किसे कहते हैं मित्रों, फट से बताइए, एकदम शेर की तरह मित्रों टूट पड़ी इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। ठाट किसे कहते हैं? ए में आपका सप्तक के 13 स्वर और 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों की तो हो भी नहीं करेगा, नहीं। अब देखिएगा 44 का बी नंबर देखिएगा, सप्तकों के 7 स्वर और 13 जैसे क्रमानुसार मुख्य स्वर। सी में मित्रों सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर। और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तक के 12 स्वर में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है। फट से मित्रों बताइए कि एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका 12 है, बी में 14 है, सी में 16 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए एक ताल और 4 ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक ताल और 4 ताल में मित्रों 12 मात्राएं होती है। ये पहला आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है 12, बी में 14, सी मित्रों 16, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर 12 मात्रा होती है। और धमार ताल में कितनी मात्रा होती है, तो 14 मात्रा, मतलब एप्पल मित्रों आपका इस प्रश्न का आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ए में आपका 3 ताल है, बी में आपका 11 ताल है, सी में मित्रों झपताल, और डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। ए में आपका असावरी है, बी में भैरव है, सी में आपका यमन है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग असावरी की उत्पत्ति मित्रों किस ठाट से हुई है। तो मित्रों 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर असावरी से मित्रों हुआ है। राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है, तो असावरी ठाट से मित्रों हुई है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है शुद्ध राग किसे कहते हैं। फट से बताइए एकदम, शुद्ध राग मित्रों किसे कहते हैं। पांचों को 5 ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल करवा दिया गया है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि शुद्ध राग किसे कहते हैं। मित्रों ए में आपका जिन रागों में शस्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप में नहीं हो उसे मित्रों हम लोग जैसे शुद्ध राग बोलते हैं। बी में आपका जिन राग शस्त्रों के नियम का पालन शुद्ध रूप में होता है। सी में मित्रों जिन रागों में शस्त्र नियम का पालन जैसे मित्रों शुद्ध रूप से होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन होता है उसे मित्रों हम लोग जैसे रूप में होता है उसे मित्रों शुद्ध राग कहते हैं। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं। मित्रों फट से बताइए कि भरत साहब ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, बी में 3, बी में 2, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं। तो मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब भरत साहब ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं, तो 2 संवाद माने हैं। 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों आज के अंतिम प्रश्न मित्रों लोग बारीकी से क्लियर करेंगे कि राग में वादी स्वर का महत्व क्या है, क्योंकि अंत भला तो सब भला नहीं। राग में वादी स्वर का महत्व क्या है। ये मित्रों राग में जो स्वर अन्य स्वरों से कम लगे। बी में राग में जो स्वर अन्य स्वरों के बराबर लगे। सी मित्रों राग में जो स्वर अन्य स्वरों के बराबर नहीं लगे।
डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फर्स्ट से बताइए राग में वाद्य स्वर किसको बोला जाता है। तो मित्रों बताते चलें कि राग में जो मित्रों वाद्य स्वर का महत्व जो है, उसमें इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब मित्रों राग में वाद्य स्वर किसको बोलते हैं, वैसा स्वर, ठीक है, जो सबसे अधिक मित्रों प्रयोग होता है, वैसे स्वरों को मित्रों हम लोग वाद्य स्वर बोला जाता है। वाद्य स्वर को रागों की राजा भी बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप क्या कीजिए कि सभी प्रश्नों का मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए, और मित्रों स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप हमको जरूर बताइए कि मित्रों कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मित्रों दिए हुए इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे मित्रों कांटेक्ट करके मित्रों जैसे बीपीएससी TRA 3 या TRA 4 या फिर मित्रों ए स्टेट के लिए या फिर मित्रों किसी भी मित्रों जैसे म्यूजिक से मित्रों कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं मित्रों, तो मित्रों 100% मित्रों आपको जैसे पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।